दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक और नया धमाका हो गया है। ओम प्रकाश राजभर ने विस्फोट कर दिया है। 47 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के महासचिव और उनके बेटे अरविंद राजभर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाली बात अरविंद राजभर ने कही कि उनको लालू प्रसाद यादव ने 5 सीटों का ऑफर दिया था। अच्छा कर रहा था कि बात हमारी बन जाए। कल तक हमने प्रतीक्षा किया, मैं भी परसों नरसों भी पटना में था। पटना हमें प्रत्याशी की घोषणा करनी थी, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। बस मैंने आवश्यक बताया कि मैं इतने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करूंगा, लेकिन मैं पहले अपने तरफ से कोई गलती मैं नहीं चाहता था। इसीलिए हमने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का इंतजार किया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो हमने यह तय किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या किसी के साथ गठबंधन? जेडी के लोगों ने भी संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि आप 5 सीट ले लीजिए, हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, लेकिन हमने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमने कहा आरजेडी से बात नहीं करनी है। बाकी अभी हेमंत सोरेन जी भी कल रात को हमारी उनसे वार्तालाप हुई, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, उनसे भी बातचीत मेरी हुई। फिर वहाँ और कई पार्टियाँ हैं, तेजस्वी जी से भी मेरी तेज प्रताप जी से भी बात हुई है और संभवतः शाम तक सारी चीज़ें अपडेट हम। हालांकि अरविंद राजभर ने यह कहा कि हम 5 सीटों पर तैयार नहीं हुए। इसके अलावा हमारी बातचीत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हुई थी, लेकिन हमने फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं दिया है। हम बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और फिलहाल 47 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इससे पहले दोस्तों, आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा था कि हमने अपनी बात आला कमान तक पहुंचा दी थी, बीजेपी से कह दी थी, लेकिन हमसे कन्नी काटी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई। तो हमारी पार्टी है, हम स्वतंत्र दल हैं और हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, प्रचार करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 47 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम राजभर जी से बात करेंगे, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। अरविंद राजभर ने भी यह बात कही कि बीजेपी को हमने अपनी पूरी बात बता दी थी, गृह मंत्री तक सारी बातें पहुंचाई गई थी, लेकिन हमको जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो फिर हमने ये तय किया और हमने 47 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, क्योंकि हम एक पार्टी हैं, हमारे दल में कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं का हमें सम्मान करना है, उनकी इच्छा पूरी करनी है। इस वजह से हम बिहार के चुनाव में उतर रहे हैं। हम ये कभी नहीं चाहते थे कि बिहार में हम इस तरह से चुनाव लड़े। हम चाहते थे कि एनडीए में हमारा सम्मान हो, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली सूची 47 उम्मीदवारों की है, आगे भी हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा जाना पहचाना चेहरा है। अखिलेश यादव के साथ भी गठबंधन में रह चुके हैं, मायावती की पार्टी में भी रह चुके हैं और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव में घोसी से चुनाव भी लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के राजीव राय से चुनाव हार गए थे। अब ओम प्रकाश राजभर अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं और बिहार में उन्होंने 47 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वो जो भी वोट काटेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का वोट होगा। हालांकि बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं मना पाई, क्यों उनको ये सीटें जारी करने से, प्रत्याशी घोषित करने से नहीं रोका गया, इस पर भी अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब ओम प्रकाश राजभर चुनावी दंगल में होंगे और ओम प्रकाश राजभर बिहार में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर नीतीश कुमार जरूर होंगे। बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश के नेता का दम पूरी तरह से नजर आएगा। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर लंबे वक्त से बिहार में सीटों की मांग कर रहे थे। वो बिहार का दौरा भी कर रहे थे। बीच में उनकी तबीयत खराब हुई, वो बीमार हुए, अस्पताल पहुंचे, अस्पताल से लौटकर आ गए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अब सियासत में बहुत से लोगों का तापमान वो बढ़ाने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर बिहार में जब चुनावी दंगल में उतरेंगे तो आप जानते हैं उनके भाषण का एक अलग अंदाज है, भाषण देने की अलग शैली है और अपने उसी अंदाज में जब वो बिहार की धरती पर गरजेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर पसीना छूटना भी लाजमी है। दोस्तों, इसको इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ अब कुछ अनमना सा हो गया है। ओम प्रकाश राजभर अब उत्तर प्रदेश में नए विकल्पों की ओर भी
तलाश रहे हैं, नए विकल्पों को ढूंढ भी रहे हैं। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान को भी अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम बिहार चुनाव के बाद क्या होगा, उस पर हर किसी की नजर है। क्या बिहार चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देंगे, एनडीए गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की राजनीति में एक नया तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। उनके प्रत्याशियों की सूची सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी खलबली मची है।